सरकार की मंशा है कि बेरोजगार रखो, सरकार की मंशा है कि अशिक्षित रखो, सरकार की मंशा है आप बीमार रहो, मर जाओ, हम राज करेंगे। उनकी मंशा सिर्फ गद्दी है, न कि राष्ट्र भक्ति है, न कि समाज भक्ति है। और इसके लिए हमारे जो 65 करोड़ युवा युवती हैं उनको आगे आना होगा। उनमें से डॉक्टर, इंजीनियर, जजेज, वकील, तमाम लोग, जर्नलिस्ट लोग सामने आए और इन तमाम को विकल्प बन कर करके ये पुराने 10 से 12 पार्टियां हैं जो ये सब हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, इनको बाहर करना होगा। जब सरकार को चंदा और धंधा मिल रहा हो, जहां पे वो खा रहे हो, जहां पे भ्रष्टाचार कर रहे हो, जहां पे प्रोजेक्ट दो, पैसा लो, पैसा दो, जब पैसा लो और दो चल रहा है, करोड़ों का धंधा चल रहा है, तो आपका 100, 200, 500, 1000 रुपये का हमें क्या परवाह है। आज कई हजार करोड़ बैंकों में जो है पैसा बंद है, जिनका कोई लेन देन न, उसको खा गए। आज जो है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का पैसा कहाँ जा रहा है, आज हमारा बाढ़ में और लोग मर रहे हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है। आप इलेक्ट्रो बॉन्ड से पैसा ले रहे हैं, सभी तरह से लूट रहे हैं। अपने साथी को आप 12-12 लाख करोड़ रुपया माफ कर देते हैं, लेकिन किसान और जो हमारे नौजवान अगर 100 रुपया, 500 रुपया लेता है तो उसके बहू बेटियों के साथ रेप होता है, उसको मारा जाता है, घर में कुर्की लग जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है। तो आप कहते हैं कि सरकार जनता का है। ये सरकार जनता का नहीं है, ये गुंडे बदमाशों का है जो हम पे राज कर रहा है और बाहुक और कुक हमें डरा करके, सहमा करके और जो है दबा करके रखा जाता है। सरकार जो है लॉलीपॉप दे रही है, वादा कर रही है। मैंने बहुत सारे लेटर दिए, हमारे जो है कमांडर अशोक राव जी लगातार लड़ रहे हैं। EPS 95 का जो करोड़ों लाखों लोग जो पूरे भारत के अंदर जो पेंशन धारी हैं वो अपनी मांग, अपना पैसा मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, कोई जो है उनसे जो है दान अनुदान नहीं मांग रहे, अपना मांग रहे हैं, जिसको देने के लिए सरकार जो है निरस्ता दिखा रही है। हेमा मालिनी और बहुत सारे लीडर ने इस पर ये किया। आप जो है श्रम मंत्रालय और फाइनेंस मिनिस्ट्री और मोदी जी ने कहा कि मैं 7500 प्लस DA प्लस मेडिकल देने के लिए तैयार हूं, तैयार है, लेकिन देंगे कब, इंप्लीमेंट कब करेंगे। हमारे बुजुर्ग 75 साल 80 साल हो करके मर रहे हैं, वो दर की ठोकर खा रहे हैं, वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, आप नहीं दे रहे हैं। वहीं पे जनता ने एक आस और एक उम्मीद से सहारा में निवेश किया था, इस उम्मीद से कि मेरा 1 रुपया से 2 रुपया हो जाएगा, मैं थोड़ा सा अपनी राहत दूंगा, परिवार चलाऊंगा। उनके सारे पैसे लूट लिए गए। आपने सहारा सुब्रतो सेरे को जेल में भेजा, लेकिन उसकी तमाम प्रॉपर्टी को सील नहीं किया। उनको आप सरकार चाहती तो उन पर दबाव दे करके उनकी सारी प्रॉपर्टी बेच कर करके जनता का जो निवेश किया हुआ पैसा वापिस दे सकता था, लेकिन जनता को गुमराह कर करके सरकार जो है खाली ताली और थाली बजा रही है, खाली दान अनुदान ले रही है, लेन देन कर रही है और पैसा लूट रही है और जनता को बेवकूफ बना रही है। तो आज जनता जाग गई है, जनता में जागरूकता आ गई है। चाहे EPS 95 हो, चाहे हमारा सहारा का जो है निवेशक हो, वो तमाम लोग सड़कों पे आएंगे और ऐसा ना हो जाए कि ये जो है श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह हो जाए कि जनता सड़कों पे आए और प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री को देश छोड़ के भागना न पड़ जाए। 95 का तो लगातार बैठक चल रही थी, तमाम ऐसे बैठकें लगातार हो रही है, हीटिंग सीटिंग हो रही है, खूब हो रही है, वादा हो रहा है, कहा जा रहा है। पिछले 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इनको 7500 DA और मेडिकल फैसिलिटी देंगे 2006 से पहले और 2006 के बाद का सबको समान रूप से पेंशन दिया जाएगा। ये वादा हो रहा है, दिया जाएगा, लेकिन देंगे कब, ये वादा नहीं हो रहा, ये तय नहीं हो रहा। तो जब तक मिलेगा नहीं, जब तक भूखे को खाना नहीं मिलेगा, उसकी भूख नहीं मिटेगी, प्यासा को पानी नहीं मिलेगा, उसका प्यास नहीं मिटेगा। लेकिन मीटिंग हो रहा है, सीटिंग हो रहा है और इसीलिए ये आंदोलन बिकरार हो रहा है और भी बिकरार आंदोलन होगा आने वाले वक्त में। देखते जाइए, सरकार अब हाशिए पे है और ये सामाजिक सौहार्द को तोड़ा है, इसने हमारे हक अधिकार को छीना है और उसके लिए मानवता के आधार पे इन तमाम को कुरीतियों को खत्म करने के लिए आहरा नेशनल पार्टी ANP आ रही है और इनको सबक सिखाएगी। जी क्या लग रहा है, सरकार जनता की मांगे नहीं पूरी कर रही क्या? सरकार जनता की मांगे पूरी, सरकार जनता की मांगे पूरी करती जर्नलिस्ट महोदय, तो जनता सड़कों पे क्यों होती?
आज हम जो है मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ वो हजारों लीटर लेके रस्सी में बांट करके जमीन में घिसक रहा है। क्यों घिसकता? आज जो है हम लोग जितने भी बेरोजगार हैं वो पकोड़ा बेचो और टॉफी बेचो, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, चपरासी की नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो ये सब क्यों करता? सब खुश होते तो अच्छी बात थी। सरकार की मंशा है कि बेरोजगार रखो, सरकार की मंशा है कि अशिक्षित रखो, सरकार की मंशा है आप बीमार रहो, मर जाओ, हम राज करेंगे। उनकी मंशा सिर्फ गद्दी है, न कि राष्ट्र भक्ति है, न कि समाज भक्ति है। और इसके लिए हमारे जो 65 करोड़ युवा युवती हैं उनको आगे आना होगा। उनमें से डॉक्टर, इंजीनियर, जजेज, वकील, तमाम लोग, जर्नलिस्ट लोग सामने आए और इन तमाम को विकल्प बन कर करके ये पुराने 10 से 12 पार्टियां हैं जो ये सब हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, इनको बाहर करना होगा। और उसके लिए विकल्प, बेहतर वकील अब सामने आ रहा है, वो है अहरा नेशनल पार्टी एनपी। तो सहारा को लेकर APS 95 को लेकर तमाम ऐसे ये मांग भी कर रहा, तमाम ऐसे प्रदर्शन भी कर रहा है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं सरकार मान रही? जब सरकार को चंदा और धंधा मिल रहा हो, हाँ। जहां पे वो खा रहे हो, जहां पे भ्रष्टाचार कर रहे हो, जहां पे प्रोजेक्ट दो, पैसा लो, पैसा दो, जब पैसा लो और दो चल रहा है, करोड़ों का धंधा चल रहा है, तो आपका 100, 200, 500, 1000 रुपये का हमें क्या परवाह है? आज कई हजार करोड़ बैंकों में जो है पैसा बंद है, जिनका कोई लेन देन ना, उसको खा गए। आज जो है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का पैसा कहाँ जा रहा है? आज हमारा बाढ़ में और लोग मर रहे हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है? आप इलेक्ट्रो बॉन्ड से पैसा ले रहे हैं, सभी तरह से लूट रहे हैं। अपने साथी को आप 12-12 लाख करोड़ रुपया माफ कर देते हैं, लेकिन किसान और जो हमारे नौजवान अगर 100 रुपया, 500 रुपया लेता है तो उसके बहू बेटियों के साथ रेप होता है, उसको मारा जाता है, घर में कुर्की लग जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है। तो आप कहते हैं कि सरकार जनता का है? ये सरकार जनता का नहीं है, ये गुंडे बदमाशों का है जो हम पे राज कर रहा है और बाहुक और कुक हमें डरा करके, सहमा करके और जो है दबा करके रखा जा रहा है। सरकार तो जनता लाती है ना, सरकार को दिग्भ्रमित किया जाता है, उसको लोक लुभावना दिया जाता है, उसको एक दिन पूरा पूजा किया जाता है, पैर पूजते हैं, खाना खाते हैं उनके बीच में, हम तेरे ही माँ बाप हैं, रोते गिड़गिड़ाते हैं और जनता जो है भावुक हो जाती है और फिर वोट दे देती है, क्योंकि विकल्प होता नहीं है। आज जो है 85-90% लोग जो बहुसंख्या कहते हैं, मूल निवासी कहते हैं, उनके अंदर कोई नेता नहीं है। वो लोग सब जो है सब दलाली में लगे हुए हैं, सब धरना प्रदर्शन में लगे हुए हैं, लेकिन उनके बीच में 543 नहीं है। और अलग अलग राज्यों में अगर उत्तर प्रदेश की कहें तो 403 नहीं है, दिल्ली की कहें तो 70 नहीं है। तो नतीजा है कि जो लोग सांप बना के, गेरुआ बना करके, कुंडली मार करके बैठे हैं, वो लोग ही, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे बी हो, चाहे ए हो, चाहे कांग्रेस जीते, चाहे बीजेपी जीते, कोई दूसरा विकल्प सामने नहीं है। आज कोई विकल्प सामने आता है, उसको खरीद ली जाती है, उसको चारों तरफ से घेर ली जाती है। आज जो है मायावती अगर पीछे गई है तो चंद्रशेखर आगे आ रहा है, लेकिन उसको भी दबोचा जा रहा है। तो आज जो लोग, जो बड़े लोग हैं, साथी लोग हैं, जो भेड़िए लोग हैं, जो शेर हैं, वो अपना राज चाहता है और आप चीखते चिल्लाते रहिए, मांग करते रहिए, हमारा क्या।